चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, क्रमचय और संचय पूरा बेसिक सीख लिए थे। तो हम लोग क्या पढ़े, 7.1 जो क्या कह रहा समझो। पहले पहला प्रश्न क्या है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई सकती हैं यदि। पहले का पहला सवाल देखो तुम लोग, हमको अंक दिए गए हैं, कौन कौन अंक दिए हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ हमारी चॉइस कितनी है, चॉइस चुनना। हम कितने तरीके चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं 5 तरीके से चुन सकते हैं, 5 तरीके से। अब पहले का पहला प्रश्न क्या है, देखो इधर 3 अंक की बनाना है, कितने का, 3 अंक का। तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स। सब सिंपल सिंपल सवाल दिए गए हैं। चलो 3 बॉक्स बनाओ। चलो 3 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, 3 अंकों की क्या, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अब बताओ 3 अंक कितने चॉइस है हमारे पास, 5 चॉइस। अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है इन 5 चॉइसों में से कोई सकता नहीं, पहली बार कोई आ गया 5, मान लो समझ क्या गया, 4 आ गया, क्या गया, 4 आ गया। तो 4 बोल रहा है पुनः आ सकता है क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो अगला बार क्या होगा, कितने चॉइस रहेंगे, 5 ही चॉइस रहेंगे। फिर कराए पुनरावृत्ति हो, कितने चॉइस, 5 चॉइस। कितने आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125। दूसरा देखो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, इस बार क्या बोला है, पुनरावृत्ति नहीं करना है। कितने बॉक्स बनाएंगे जी, 3। चलो इस बार बोल रहे पुनरावृत्ति नहीं करना है। बताओ पहली बार पहले खाने भरने के हमारे पास कितने चॉइस हैं, 5 चॉइस। अब 5 चॉइस में बोला है पुनरावृत्ति ना हो, मानो हमने भर दिया 3, क्या भर दिया, 3। अब कितने बचे, 4 बचे। 5 में मैं 2 भर चुका हूं, अब कितने हमारे पास चॉइस है, मानो मैंने भर दिया था 2 भर दिया था, अब कितने चॉइस है, तो कितने बन जाएंगे 3 अंक के, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौके 20 तिहाई 7। पहला खत्म। दूसरा देखो, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बना सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। कौन कौन अंक है हमारे पास, कौन कहां तक है, 1 से लेकर के 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स में 3 अंक की सम संख्या। अब बताओ 3 अंकों की सम संख्या कब आएगी, अरे भैया केवल इकाई का अंक क्या हो, अगर इकाई का अंक सम संख्या क्या होगी, सम होगी। मान लो मैं दिया 564, ठीक, 234, जब क्या है सम संख्या है 236, मतलब इकाई का अंक पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। इकाई का अंक पे 3 संख्या। बताओ तो इकाई का अंक पर हमारे पास चुनने के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस। अगर 3 चॉइस में से कोई एक अंक आ जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी। 3 चॉइस। अब बोला क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की सकती है, तो भले मैंने इन तीनों में से चुन लिया, तो अभी भी ठीक 2, 4, 6 में से कोई और भी आ सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो अभी कितने चॉइस रहेंगे, 6 चॉइस, 6 ही रहेंगे। इसके बाद भी कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। कितना आ गया, 6 गुणे 6 गुणे 3,
36 यही 108 चॉइस। 108 बनेंगे सम संख्याएं। ठीक, अगर देखो तीसरा सवाल, तीसरा देखो, यहां तक किसी कोई डाउट जी? आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने अक्षर कोड बना सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की सकती है? चलो देखो, 10 अक्षरों से, 10 अक्षर कौन होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कितने अक्षर हुए? 10 अक्षर। बताओ, 4 अक्षर के बनाने कोड, 4 अक्षर के कोड और अंकों की पुनरावृत्ति, अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। बताओ कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे। बताओ, बनाएंगे 4 बॉक्स। कितने बॉक्स जी? 4 बॉक्स। 1 2 3 4, सही है? बताओ कितने तरीके हम चुन सकते हैं? 10 तरीके। कितने तरीके हम चुन सकते हैं? चुन सकते हैं हम 10 तरीके से। ठीक, तो पहले खाने में चुनने के लिए हमारे पास कितने चॉइस होंगे? पहले खाने में चुनने के लिए हमारे पास 10 चॉइस होंगे। अब मान लो इन 10 चॉइस में से मैंने कोई ले लिया, मगर मैंने डी ले लिया। मान लो, मैं मान रहा हूं, अब कितने चॉइस बचेंगे हमारे पास? 9 चॉइस। अब इसे 9 चॉइस में से हमने ले लिया जी। क्या ले लिया? जी। अब कितने बचेंगे? 8 चॉइस। हमने ले लिया अगला बी। अब कितने बचेंगे? 7 चॉइस। गुणा का उत्तर आ गया। क्या आएगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 और 72, 72 सत्ते, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 4 से 50, 10 से गुणा कर दो, 50 40। ठीक, ए बन जाए उत्तर फटाक से पाल लो। आगे देखो जी, चलो सवाल नंबर 4 के देखो इधर। चलो, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, कहां तक? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से क्या हो? प्रारंभ हो और कोई अंक एक बार से अधिक बार न आता हो। बताओ अंक कहां से कहां तक हैं? 0 से 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है ना? 5 अंकों की बनाना है। कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स। कितने बॉक्स जी? 5 बॉक्स। सब लोग सहमत हो ना? ठीक, 5 अंकों की बनाना है। कितने बॉक्स बनाओगे? 5 बॉक्स। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 3 2 5 बॉक्स। एकदम सरल तरीका होता है, बस सोचना है। और 5 अंकों की जो संख्या बनाना है, स्टार्टिंग तुम्हें भरने क्या है? इसमें भरना है 6, इसमें क्या भरना है? 7। बताओ, तो 0 से लेकर के 9 तक अंकों में, 0 से लेकर 9 तक अंकों में 6 के चुनने की हमारी कितनी चॉइस होगी? 1 चॉइस। 6 के चुनने हमारे पास नहीं चॉइस होगी थी भैया, 1 के 6 है ना, 1 ही 6 रख पाओगे यहाँ। 0 से लेकर 9 तक अंकों में 7 की चुनने की हमारे पास कितनी चॉइस होगी? अभी ये 7 संख्या 1 के 1000 है।
0 से 9 तक 7 अंकों क्या है ना, तो हमको स्टडी में रखने क्या है। यहाँ फिक्स बोल दिया है कि इसके स्थान पर 6 और 7 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। हम आगे बदलो तो आगे बदलो। अब आगे कौन बदलोगे, इसको रख चुके हो यहां। अब कितने बचे तुम्हारे पास, कुल अंक कितने थे, कुल अंक थे 10। तुम्हारे पास चॉइस थी पहले 10, 2 तुम रख चुके हो। अब कितनी चॉइस है, 8 चॉइस। 10 चॉइस में से तुम 2 चॉइस रख चुके हो, 6 और 7। अब तुम्हारे पास चॉइस बचे 8। कितने बचे, अब इस खाने में हमारे पास चॉइस है 8। इस खाने में 8 में से मैं कोई लक्ष्य नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं। और बोला है अंकों की रिपीटेशन ना हो, कोई अंक दोबारा ना आए। जब कोई तो मान लो इन 8 में से, मान लो इन 8 में से मैंने रख दिया 2, क्या दिया 2, तो अब 2 नहीं रखोगे ना। अब कितने हमारे पास चॉइस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो जो तुमने 7 रखे यहां पर, 7 में तुमने क्या दिया, मान लो दिया 4 रख दिया। अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही सरल होता है, इसी हम लोग कहते हैं गुणन विधि। क्या बोलते हैं, गुणन विधि। मतलब लड़के हल्ला बोल देते हैं कि कठिन है, कठिन मान बैठ जाते हैं, और सबसे सरल होता है चटोरा, सबसे सरल मैथ हमको होता है। ठीक, तो क्या बताओ, 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 856 56 छक्के 336। और यही क्या होता है, रिपीटेशन संभव है, तब भी आ गया था 8 18 था। पांचवा देखो, बोलो 15। एक सिक्का कब उछाला गया, 3 बार, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की कुल संभव संख्या बताइए। सीख लो, ये भी सीख लो, आगे और सीखोगे प्रोबेबिलिटी में। देखो, हाँ, एक सिक्का कितने उछाला गया है, 3 बार। देखो सीखो, अगर हम कोई सिक्का, अगर हम सिक्का को 1 बार उछालेंगे, कितने उछालेंगे, 1 बार। या तो हेड आएगा तो क्या आएगा, टेल। यह 1 बार, कितने उछालने पर, 1 बार। अब हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। कहा कि एक सिक्का 3 उछाला गया, क्या बोल रहा है, 3 बार जी। ये हम ऐसे हो सकते हैं, 3 सिक्के को 1 बार उछाला गया है, दोनों बात वही है। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो 1 बार उछालोगे, 1 बार उछालो, क्या आएगा, हेड और टेल। अब दूसरी बार उछालोगे, दूसरी बार हेड या टेल यहां फिर सकता है, यहां पर भी हेड या टेल। अधिक कई बार उछाला, 2 बार। ये उछालना कई बार है, 3 बार। अगला फिर यहां पर हेड और, यहां भी हेड और, यहां भी हेड और टेल, यहां भी हेड और टेल। देखो कैसे, देखो कैसे। सबसे पहले कौन कौन प्रियोरिटी बनी, कुल संभव संख्या, कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या। चलो, फिर पहली बार क्या, पहली बार आ सकता है यच 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 यच। हो सकता है कि मैं जो तीनों सिक्के उछाला, तीनों पर क्या जाए, यच आता है। अगला यच यच, मतलब क्या जाए, यच। 2 मिनट पर यच, दूसरे मिनट क्या जाए, टी। अगला क्या, 1 मिनट पर यच, फिर टी, फिर क्या जाए, यच यच टी यच। अगला क्या है जी, यच टी टी। अगला देखो, टी एच यच, टी एच यच। अगला टी एच टी, टी एच टी। अगला टी टी एच, टी टी एच। अगला जी, आंख फाड़ देख लो, 8 संभावित परिणाम अलग है, एक है, अलग अलग है। मतलब 3 सिक्का उछालोगे, 1 परिणाम आएंगे, और मैं 2 सिक्का उछाल, कई सिक्का उछाला होता, 2 सिक्का। ये है 3 सिक्का पर, 3 सिक्का पर कई परिणाम आएंगे,
3 सिक्का पर 8 परिणाम आएंगे और 2 सिक्का उछाला होता। कई सिक्का उछाला होता? 2 सिक्का। देखो इधर, तो यह चाहिए था, क्या था? यह चाहिए था सकता था यह यह सकता था टी, यह तो सकता था सिन, टी हो सकता था। कितने परिणाम आते था? तब आते 4 परिणाम। कितने परिणाम? फार्मूला होता है, सूत्र होता है, किसी सिक्के उछालने पर सूत्र होता है। ठीक, सूत्र होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है? उछालने की संख्या, उछालने की संख्या। बताओ, अगर n का मान 1 हो, सिक्का 1 बार उछालोगे तो 2 की पावर 1 कितना बार? या तो हेड है तो क्या आएगा? n बराबर 2 हो तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 बड़ा सामने है, देख लो। 3 में उछाल दिए, n बराबर 3, 2 की पावर 3 कितना देगा? 8 परिणाम सामने देख लो। आ रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं लगाना है, हमको लगाना किससे? संचय से, गुणन विधि से। प्रॉब्लम ये है, देखो ये भी सही है, लगा दोगे। अगर पेपर में आ गया 2 नंबर रहेगा, 5 नंबर तुमको टीचर खुश होकर देगा हो। ठीक, अब आगे देखो, गुणन विधि क्या कहता है? ठीक, सिक्के को 3 बार उछाला गया है। हर क्या समझो, सिक्के को अगर 3 बार उछाला गया है तो कितने खाना बनाओगे? 3 खाना। सिक्के को उछाला गया 3 बार, कई खाना बनेगा? 3 खाना। और सिक्के उछालने पर या तो आ सकता है हेड या तो आ सकता है टेल। तो पहली बार भी या तो हेड या तो टेल, दूसरी बार भी क्या आएगा? जब ये सिक्का उछालोगे ऐसे खड़ा नहीं होगा, गिरेगा, या तो हेड है तो क्या आएगा? टेल आएगा। तुम्हारा भाग्य सही नहीं, तुमको लगा कर दिए। तो पहली बार भी तो क्या आएगा? हेड है तो क्या आएगा? टेल। दूसरी बार भी क्या आएगा? तो हेड या तो क्या आएगा? तीसरी बार भी या तो हेड या तो गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे। एक संचय से, एक प्रोबेबिलिटी से, एक सूत्र से। कई तरीका हो गया? 3 तरीका, संचय, प्रोबेबिलिटी, सूत्र। आगे देखो, प्रश्न नंबर 6। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे। कितने झंडे जी? 5 झंडे। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बना सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती हो? 5 झंडे में से कितने का चयन करना है? 2 मिला। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 2 बॉक्स। बताओ कुल झंडे कितने हैं? कुल झंडे हैं 5। एक मान लो एक फ्लैग है, दूसरा फ्लैग है, तीसरा वाला ए है, चौथा वाला ए है, पांचवा वाला ए है। बोलो 15 जी। मान लो नीला है, सफेद है, करिया है, एक हरा, एक पीला है। ठीक, चल ठीक। 5 झंडे हैं, इन झंडों में कितने का चयन करना है हमको? 2 का। कितने बक्स बनाओगे? 2 का। तो 5 झंडों में से मैं पहले बक्स में 5 रखता था जी। ठीक, मान लो रख दिया नीला वाला, अब कितने चॉइस बचेंगे? कितना सिंपल देखो, 5 गुणे 4, 20 आ गया, खत्म, उतार लो। थोड़ा से